उत्तराखंड के चमोली में बढ़ती गर्मी के कारण जंगल की आग की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। गोपेश्वर के पास कुहेड़ और सहकोट के जंगलों में पिछले 3 दिनों से भीषण आग से हाहाकार मचा है, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों की आग धधक रही है। आग अब जंगली जानवरों और पशु पक्षियों का काल बनती जा रही है। एक तरफ धधक रही जंगलों से हरियाली खाक हो रही है, तो दूसरी तरफ जंगल से निकलकर जानवर रिहायशी इलाकों में खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। जबकि आग से निकल रहे धुएं की वजह से स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आग के चलते इलाके का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा आग पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हिमाचल के शिमला में आग से हाहाकार मचा है। बालूगंज इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल और वन विभाग के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं ब्रिटिश काल के कब्रिस्तान वाले इलाके में भी जंगल में आग लगी है। गर्मियां शुरू होते ही शिमला के जंगलों में आए दिन आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आग की चपेट में आने से करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है और आग फैलती ही जा रही है। दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। जंगल धू धू कर जल रहे हैं। हवा के साथ साथ आग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे बुझाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर बोयलूगंज क्षेत्र के पास मानसिक अस्पताल और ब्रिटिश काल के कब्रिस्तान वाले इलाके में भी जंगल में लगी आग तांडव मचा रही है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लगी है। रामबन के चंदरकोट क्षेत्र में भीषण आग लगी। वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 31 में आग लगने की खबर है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, साथ ही कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फायर सर्विस के आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, मगर मुश्किल ये है कि गर्मी का वक्त और आग की तेज लपटें इस वक्त बढ़ रही हैं। गर्मी की वजह से हिमाचल प्रदेश के कसौली के जंगलों में अचानक से आग लग गई है, जिसके बाद पूरा का पूरा पहाड़ जलने लगा। देखते देखते आग कई हेक्टेयर जमीन पर फैल गई। 15 घंटे बाद सेना के जवान आग पर काबू पाने में कामयाब रहे और इसके लिए बम्बी बकेट का इस्तेमाल किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से चंडीगढ़ के सुखना झील से पानी लाकर प्रभावित इलाकों में डाला गया, ताकि आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सके। दरअसल 26 मई को दोपहर में कसौली के जंगल में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश हुई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही सेना के जवानों से मदद मांगी। उसके बाद आग पर काबू पाने के लिए सेना के जवान जुट गए। तकरीबन 1.5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। साथ ही दुर्गम और घने जंगल वाले इलाकों में जवान लगातार फायर ब्रेक तैयार कर रहे थे। साथ ही संवेदनशील इलाकों को अलग थलग करने में जुटे हैं, ताकि आग दोबारा न फैल सके। और गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा में धब्र गांव के पास एक टायर यार्ड में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। क्योंकि आग की भयावहता का अंदाजा दूर से उठते काले धुएं और आसमान छूती लपटों से लगाया जा सकता है। पूरा टायर का डिपो आग की लपटों से घिरा नजर आया। वहां से आए वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। कुछ देर बाद हालात ऐसे हो गए कि वहां सूरज की रोशनी तक गुम हो गई और धुएं की वजह से घना अंधेरा छा गया। यही नहीं, भीषण आग ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। और अब आगे देखिए कुछ क्राइम अपडेट्स। एमपी के रीवा में ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक पोस्ट करना यूट्यूबर मनीष पटेल को भारी पड़ गया। सिविल लाइन थाना इलाके ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस रिमांड में उनसे पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने नकली नोट गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में 500 के नकली नोट बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने ऑनलाइन ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को लालच देकर अपना शिकार बनाते थे। पुलिस ने चारों ठगों से मोबाइल, लैपटॉप के साथ ही कई सामान भी बरामद किया। बिहार के सिवान में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एमपी के मुरैना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने थाने से एक फरियादी की बाइक चोरी कर ली। हैरानी की बात यह है कि जब बाइक चोरी हुई उसी समय सीसीटीवी बंद हो गया, जिसके बाद अब थाना परिसर की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।